सो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू आवर पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपनी फैमिली से थोड़ी बात करनी है। उम्मीद है कि आप सब मेरी बात सुनेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बात ये है कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि मैं डेली पोस्ट करूं या फिर हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस पोस्ट करूं, जो कि जायज़ भी है, पूरी तरह से वैलिड है। पर मेरी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि मैं अकेली हूँ। मुझे ही लिखना होता है, मुझे ही एडिट करना होता है, मुझे ही रिकॉर्ड करना होता है और मुझे ही अपनी स्टडीज़ भी मैनेज करनी होती है। इस समय मेरी क्लासेस ऑनगोइंग हैं, तो मुझे इस समय हॉस्टल में रह के ये सारा काम करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा लेट हो जाता है। मुझे चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ना ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं अपनी हॉबी को छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में ये करने का बहुत मन है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे लिखना पसंद है। वॉटपैड पे स्टोरी लिखना और उसे अपडेट कर देना इजी होता है, ये हम कहीं से भी कर सकते हैं। पर यूट्यूब का ये है कि यहाँ हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है और मेरी सारी रिकॉर्डिंग का सेटअप मेरे घर पे है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो मम्मा पापा डांटेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मैं अपने सारे काम मैनेज कर रही हूँ, मैं ये भी सही से मैनेज कर पाऊँ और आपको सही टाइम पे कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपना काम सही से करूँ, पर प्लीज़ 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 मेरा साथ दीजिएगा। बाकी तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोई एक शख्स फोन पे अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। वो शख्स बोलता है, हे ब्रो, तुझे पता है आज मैंने उसको देखा। उसका दोस्त बोलता है, कौन डूड, किसकी बात कर रहे हो तुम? जिस पे ये शख्स वापस से बोलता है, अरे वही जिसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें। याद आया कुछ की नहीं, भूल गए क्या? क्या यार, याद करो उसे, वो कोई भूलने की चीज थोड़ी है। ओह हाँ, याद आया, तुम उसकी बात कर रहे। डूड, इतने टाइम बाद तुम्हें वो कहाँ से दिख गया? जिस पे ये शख्स वापस से बोलता है, कुछ मत पूछ यार, बस दिख गया। लग रहा भगवान मुझ पे ज्यादा ही मेहरबान है, तभी तो मेरी किस्मत आज मेरा साथ दे रही है। कुछ और भी मांगता तो शायद वो भी मिल जाता। तुझे पता है क्या ब्रो, वो पहले से और ज्यादा हैंडसम हो गया है। अलग ही नशा है यार उसमें। नजर भर देखने से ही मदहोशी छा जाती है। मैं उसको ज्यादा देख नहीं पाया, ज्यादा देखता तो डाउट हो जाता उसको। पर माय गॉड यार, क्या लग रहा था वो। उसको बस देखने भर से मुझे वो रात याद आ गई यार। वो रात क्या नशीली रात थी। उसका नशा तो अभी तक मेरे स्पाइन में दौड़ रहा है। यार तुझसे एक काम बोलूं, प्लीज करेगा? कर दे यार मेरे लिए। बस किसी भी तरीके से उसके बारे में पता लगवा ले यार। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे वो वापस चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि किसी को पता ना चले, स्पेशली मेरे डैड को। जैसे ही इस शख्स की डिमांड इसका वो दोस्त सुनता है, तो वो डिसबिलीफ में इससे दोबारा बोलता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें वो दोबारा चाहिए? देखा था ना पिछली बार क्या हो गया था तुम्हारे इस पागलपन के चक्कर में। फिर इस बार भी कुछ वैसा ही चाह रहे हो क्या डूड? और तब तो तू सिंगल था, पर अभी तेरे पास तेरी वाइफ और तेरी एक छोटी बेटी भी है। तो एक बार अच्छे से सोच ले दोबारा ये सब कुछ सोचने से पहले, समझा? जिस पे ये शख्स वापस से बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो। पिछली बार जैसा हुआ था इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो जैसे मैं पिछली बार बच गया था ना, वैसे फिर बच जाऊंगा। और रही बात मेरी वाइफ की, तो शी इज नॉट माई प्रॉब्लम। वो सिर्फ एक डील है। ये तो मुझे खुश तक नहीं रख सकती यार, इसमें वो बात नहीं है जो उसमें थी। तुम नहीं समझोगे। तुम बस वो करो जो करने को कहा है, पता लगा उसके बारे में। जिस पे इस शख्स का दोस्त वापस से बोलता है, ठीक है फिर बताओ कैसे ढूंढूं उसे? कुछ आइडिया है? नाम, पता, फोटो कुछ है तुम्हारे पास? उसका कुछ भी है तुम्हारे पास ऐसा जो हमारी मदद कर सके? जिस पे ये शख्स वापस से बोलता है, हाँ उसका सिर्फ नाम पता है मुझे, और जो भी बेसिक डिटेल्स मुझे याद है वो सब मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ तुम्हें, चेक कर लेना। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी को पता ना चले, ध्यान से, ठीक? इतना बोल के ये शख्स फोन रख देता है और फिर कुछ सोचने लगता है, और कुछ सेकंड्स के बाद एक कनिंग सी स्माइल देके अपने खुद के लिप्स बाइट करता है और फिर वहां से चला जाता है अपने कमरे में, जहाँ पे इस शख्स की वाइफ सो रही थी, और पीछे से उसको हक करके उसके चिक्स पे किस करता है, और वहीं उसके बगल में वो भी लेट जाता है और बस सो जाता है उसके साथ। प्रूवल एनक्लेव।
ईबो इस समय अपने घर पे बैठा था, जान के दिए हुए कपकेक्स खा रहा था। और लिटरली ईबो कह सकता है कि जान ने ये कपकेक्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं। वो उसको टेस्टी लग रहे हैं। एक्चुअली वो इतना टेस्टी थे नहीं जितना कि नॉर्मल कपकेक्स होते हैं, क्योंकि उसमें शुगर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही कर दी गई थी। पर बात यहाँ जान के दिए हुए कपकेक्स की हो रही है। पहले उसकी मॉम उसके लिए बनाया करती थी। इतने सालों में ईबो तो जैसे भूल ही गया था इन कपकेक्स को, पर जान ने देखो भी दोबारा उसे याद दिला दिया। उसको जान के साथ एक केयर वाली फीलिंग आती है, जिसको वो पता नहीं क्यों पर रिजेक्ट नहीं कर पाता, या फिर शायद वो करना ही नहीं चाहता। ईबो उन कपकेक्स को एंजॉय करके खाता है, पर जब जान फोन करके पूछता है कि वो कैसे बने थे, तो ईबो जो तारीफ करना जरूरी नहीं समझता, वो कह देता है कि हाँ ठीक बने थे। हाँ, वो बात अलग है कि उसने खाने के साथ साथ कुछ सिक्योर भी कर लिए थे अपने फ्रिज में, जिससे वो उन्हें दोबारा खा सके। वहीं जान भी ईबो के लिए अब रोज एक नई चीज बना के लाने की सोचता है। और उसके फ्रेंड्स जब इसका रीजन पूछते हैं तो उसका जवाब बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर वांग को इम्प्रेस करना है ना। मॉम ने बताया है कि जब भी उन्हें डैड से कोई काम निकलवाना होता है तो वो उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी खाना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब उन्हें भी बहुत पसंद होगा। अगर मुझे कोई इस तरह खाने से इम्प्रेस कर सकता है तो फिर प्रोफेसर वांग को क्यों नहीं। मैं उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो सके। तो बस इसीलिए अब मैं डेली उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लाऊंगा। आखिर मुझे परफेक्ट पार्टनर जो बनना है तो ख्याल तो रखना ही होगा ना। जान ये सब बिल्कुल इनोसेंट फेस के साथ बोलता है, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को उसका फेवरेट टॉय चाहिए हो और वो बस उसी के लिए अपने मॉम डैड को इम्प्रेस करने में लगा हो कि मुझे मेरा फेवरेट टॉय खरीद के दे दो प्लीज। उसी तरह को जान ने भी सोचा है। खैर, उसके दोस्त जब सुनते हैं तो वो हमेशा की तरह उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं। और इसी तरह कॉलेज के अगले दिन भी जब आर्ट इवेंट वाला दिन था तो जान अपने आइडिया को फॉलो करता है और ईबो के लिए लोटस टिप सूप लाता है, जिसे ईबो को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वहीं जान उसे आर्ट इवेंट में बनाया हुआ उसका पोर्ट्रेट भी उसे गिफ्ट करता है, क्योंकि वो पोर्ट्रेट भी जान ने स्पेशली उसी के लिए बनाया है। एक्चुअली पहले उसे कोई आइडिया सूझ नहीं रहा था, पर फिर जब वो सोच रहा था तो उसे मोदाओ के कैरेक्टर लानजान की याद आती है। तो वो उसको एज एन इंस्पिरेशन यूज करता है और एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिसमें वो फेशियल फीचर्स ईबो की देता है पर आईज के फीचर्स वो खुद के डाल देता है। और जब गिफ्ट एक्सेप्ट करने के टाइम ईबो उसका रीजन पूछता है तो वो उसका रीजन बिल्कुल साफ साफ अपने क्लियर वर्ड्स में बताता है। गा, आप ध्यान से देखिए, इनका नाम जानते हैं आप? लानजान, यानी कि आपका फर्स्ट नेम लान और मेरा लास्ट नेम जान। तो इसका मतलब ये है कि वी आर वन, हम लोग एक हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि टू बॉडी और वन सोल। और एक और भी रीजन है मुझे ये बनाने का और आपको ये गिफ्ट देने का, और वो ये है कि आप बिल्कुल इन्हीं की तरह हो, बिल्कुल कोकोनट जैसे। आपको पता है, आपकी आंखें बिल्कुल ओशियन जैसी हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसी, डीप, फुल ऑफ लाइफ और साइलेंट भी, वर्ड और इमोशन से भरी हुई। जान जब ये पोर्ट्रेट बनाने का रीजन बताता है ईबो को और इस पोर्ट्रेट की मीनिंग बताता है तो ईबो 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वो बस जान को ही देखता रहता है। वो जान के इतने प्योर और इनोसेंसी में बिल्कुल खो जाता है। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, जो ईबो के दिल में एक अलग ही एहसास दे रही थी। और इस फीलिंग को ईबो डे बाय डे डीप होता हुआ फील कर रहा था। उसको जान की ये बातें सुन के गूज़बम्स से आ गए थे कि कोई 23 साल का कॉलेज बॉय इतना डीप कैसे सोच सकता है। ये सच में कुछ है जिससे वो चाह के भी दूर नहीं जा पा रहा। सच में इसके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी है जो सामने वाले के लिए बिल्कुल थेरेपी जैसी है, और वो धीरे धीरे ही उसको हील कर रही है, पर उसे वो महसूस नहीं कर पा रहा। जान धीरे धीरे ही ईबो के वुंडेड हार्ट को हील कर रहा है, और वहीं ईबो इस हील को होता हुआ महसूस भी नहीं कर पा रहा है अपने डर की वजह से। खैर, ये पोर्ट्रेट भी जान किसी तरह से ईबो को गिफ्ट दे ही देता है। और उसके बाद दूसरा दिन आता है जो कि थिएटर इवेंट का दिन था, जिसमें उसकी फैकल्टी को प्ले करना था। पर जान प्ले में पार्ट नहीं लेता, उसकी बजाय वो थिएटर इवेंट के लिए गाने की प्रैक्टिस करता है। क्योंकि वो इस बार किसी स्पेशल के लिए गाना गाना चाहता है तो वो प्रोफेसर जैक्सन की मदद से उनके साथ 2 दिन से प्रैक्टिस में लगा हुआ है। एक्चुअली जब आर्ट इवेंट था तो उसी के बीच में जान सॉन्ग की प्रैक्टिस भी कर रहा था, और उसी के चलते जब ईबो को पता चलता है कि जान आजकल पूरा का पूरा दिन प्रोफेसर जैक्सन के साथ बिता रहा है तो वो पूरे कॉलेज में बस लकी फेस बनाए घूमता रहता है, बस एक्सट्रीमली कोल्ड फेस बनाए घूमता रहता है। वेनिगर के सिर्फ 1-2 सिप नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉटल गटक के। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। न जान को कह पा रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, और न ही खुद को समझा पा रहा था कि तुम नॉर्मल रहो, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो।
एक्चुअली जब से उसे पता चला है कि प्रोफेसर जैक्सन जान को लाइक करता है, तब से उसे वो कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आ रहा। पर वो खुद कुछ भी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो वाइल्ड बनी अपना दिमाग बहुत ज्यादा तेज दौड़ाने लगेगा, कुछ भी फालतू का सोचने लगेगा और फिर हंसने लगेगा और फिर टीज करने लगेगा। इसीलिए कुछ ना ही बोलना बस बेस्ट ऑप्शन बचता है। खैर, फाइनली इवेंट हो जाता है और जान उसमें गाना भी गाता है, मेड टू लव, जान का फेवरेट सॉन्ग। और जैसा कि पहले ही एक्सपेक्टेड था, जान की आवाज सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली ईबो। उसने जान को आज पहली बार गाते हुए देखा है और लिटरली वो कह सकता है कि जान इस समय हेवनली ब्यूटी लग रहा था अपनी उस मैजिकल वॉइस के साथ। वो इस मल्टी टैलेंटेड वाइल्ड बनी पे प्राउड फील कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि इसके टैलेंट का कोई एंड नहीं है, बस हर किसी से अपनी शेमलेस बातें करना छोड़ दे और अपने फ्रेंड लिस्ट में से थोड़े नाम कम कर दे तो बाकी सब सही है। ये परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से थिएटर के इवेंट का भी दिन बीत जाता है और आज का पूरा दिन एंजॉय करने के बाद फाइनली सब अपने अपने घर चले जाते हैं और वहीं ईबो भी अपने अपार्टमेंट आ जाता है। और अब इस समय शाम का समय है, ये कहो कि ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है और ईबो इस समय अपने अपार्टमेंट में था, बुक रीड कर रहा था। उसको भूख लगती है तो वो बुक बंद करके किचन में जाता है अपने लिए कुछ डिनर बनाने। अभी वो डिनर बना ही रहा था कि उसके फोन में एक कॉल आती है जो कि एज यूजुअल जान की ही थी। ईबो जान की कॉलर आईडी देखता है तो फोन पिक कर लेता है, हेलो। पर जैसे ही वो फोन उठाता है तो सामने से किसी अननोन शख्स की आवाज आती है। वो अननोन पर्सन बोलता है, सर मैं रेड लॉयन पब का मैनेजर बोल रहा हूँ, क्या आप इस फोन के ओनर की फियांसी बोल रहे हैं? ईबो जब मैनेजर के मुंह से फियांसे सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। फियांसे मतलब फियांसे, मैं कब किसका फियांसे बन गया? पर ये तो जान का नंबर है ना, मतलब अभी तक इसने मेरा नाम सही नाम से सेव नहीं किया। ग्रेट। उसको इस समय जान की वो वाली हरकत याद आ जाती है जब जान ने उसके सामने ही उसका नंबर अपने फोन में सून टू बी हस्बैंड के नाम से सेव किया था। तो वो बस डिसबिलीफ में ही अपना सर हिलाता है और उस मैनेजर से वापस से बोलता है, जी बोलिए क्या हुआ, और जिसका ये नंबर है वो कहाँ है? जिसपे वो पब का मैनेजर वापस से बोलता है, सॉरी सर, तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर इस समय आपके फियांसे और उनके 2 फ्रेंड्स यहाँ पर हैं और आपके फियांसे ने पूरे पब में सबको परेशान करके रखा है। उनके साथ उनके दोस्त हैं पर वो उन्हें संभाल नहीं पा रहे, तो प्लीज क्या आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इस समय ये सभी ड्रंक है और इनको संभालना सच में बहुत मुश्किल है और आपका फियांसे तो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक है, तो प्लीज आ जाइए। ईबो मैनेजर की बात सुनता है तो वो क्लॉक में टाइम चेक करता है जिसमें इस समय रात के 10 बज रहे थे और ये देखकर ईबो परेशान हो जाता है और साथ में शॉक्ड भी कि वो इस समय पब में क्या कर रहे। वो सोचता है कि क्या इन लोगों को नहीं पता कि ये सारी जगह सेफ नहीं होती इस टाइम पे। उसको थोड़ा डर भी लग रहा था तो वो बस ठीक है बोलता है और प्लीज जब तक मैं नहीं पहुंच रहा हूं तब तक उसे संभालिएगा बोलकर फोन रख देता है और बस तुरंत ही निकल जाता है रेड लॉयन पब के लिए। रेड लॉयन क्लब बीजिंग सिटी का सबसे एक्सपेंसिव पब है। पार्टी हो या क्लबिंग, म्यूजिक हो या डांस, सब यहाँ पर डेली का काम है। पर आज यहाँ पे जो स्पेशल है वो ये कि जान और चैंग भी यहाँ पे शामिल है। दरअसल बात ये थी कि आज फिर शुआन कॉलेज में थक गया था थिएटर इवेंट के बाद, तो उसे मूड फ्रेश करने का मन था, तो उसे मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ क्लब में आना ही था। तो इसीलिए उसने आज जिल्ली के साथ मिलकर यहाँ पर आने का प्लान बनाया और साथ ही साथ जान और चैंग को भी ले आया। और अब जान यहाँ पे ड्रंक स्टेट में है, साथ में शुआन और चैंग भी हैं। पर इन दोनों को इतनी नहीं चढ़ी थी जितनी कि जान को। जान तो एक ही वोडका के शॉट में ड्रंक हो गया था। खैर, ईबो फाइनली रेड लॉयन पर पहुंच गया था। वो वहाँ पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क ही कर रहा था कि उसे वहाँ किन्हीं 4 लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें से एक आवाज कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी थी, वो कुछ ज्यादा ही फैमिलियर थी। और ईबो जो इस आवाज की डायरेक्शन को फॉलो करता है तो वो इधर उधर देखता है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है, और वो जो देखता है उसे देखकर तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी उसके सामने कुछ ऐसा हाल था कि उसे देख के जोर जोर से हंसने का मन हो रहा था। एक्चुअली उसके सामने उन 4 लोगों में से 2 थे चैंग और शुआन, जो जान के पीछे पीछे भाग रहे थे और जान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और एक था बेचारा वहाँ का मैनेजर जो बस परेशान खड़ा हुआ इन तीनों को देख रहा था अपनी परेशानी भरी नजरों से। जान जो अपने ड्रंक स्टेट में इधर उधर भाग रहा था वो बिल्कुल एनर्जेटिक बनी की तरह लग रहा था, और उसके पीछे उसके ये 2 नॉट सो सोबर फ्रेंड्स उस एनर्जेटिक बनी को पकड़ने में लगे हुए थे। उसमें से चैंग तो बार बार अपना माथा ही पकड़ ले रहा था। सच में जान इन लोगों को बहुत भगा रहा था।
और यही सीन जब ईबो देखता है तो वो सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाता है। बेचारा वही जानता है कि कितनी टेंशन में था वो, कितनी टेंशन में घर से बाहर निकला था जब उसके पास ये फोन कॉल गई थी। पता नहीं क्या कुछ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में, क्या कुछ नहीं सोच लिया था उसने। पर अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो हालात, जज्बात, दुनिया सब एक साथ बदल गए। उफ, ये वाइल्ड बनी तो सच में अनप्रेडिक्टेबल है। ये सीन सच में बहुत फनी थी। ईबो तो बस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद में ही सोच रहा था, वाह गॉड यू आर ग्रेट। इन लोगों के साथ तो सच में ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही फनी सीन है। ईबो यहाँ पे हेल्प करने आया था, पर जब वो सामने वाली सीन देखता है तो वो भी खड़ा होकर एंजॉय करने लगता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती क्योंकि शिवान उसको देख लेता है और अपने मन में ही सोचता है, ओह तो हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और ब्रदर लोग वहाँ खड़े होकर मजे ले रहे हैं, अभी बताता हूँ। तो शिवान जो अभी तक जान के पीछे पीछे भाग रहा था और भागते भागते थक गया था, इस समय हाफ रहा था, वो ईबो के पास जाते हुए बोलता है, ओके ब्रदर इन लॉ, नाउ इट्स योर ड्यूटी। हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी है जानजान को संभालने की। हम लोग तो चले। थक गया, बहुत थका लिया इसने। चैंग चैंग चलो, ब्रदर इन लॉ आ गए हैं, जानजान को देख लेंगे। ईबो शुआन की बात सुनता है तो उसे समझने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शुआन बस अपनी बात बोल के वहाँ से भाग जाता है और साथ में चैंग को भी ले जाता है। ईबो तो अपने सामने ये सब होता हुआ शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ, पर इससे पहले ही शुआन और चैंग गायब हो जाते हैं, जिसपे वो खुद में ही सोचता है, ग्रेट, मतलब ये लोग फिर चले गए मुझे फंसा के। मतलब अब मुझे, पर मैं क्यों? Oh God, please no, please save me from this wild little creature। जिसके बाद ईबो खुद को रिलैक्स कराते बस आगे बढ़ जाता है इस वाइल्ड बनी के पास अपनी बैटल शुरू करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने सांड जो अभी तक ड्रंक कंडीशन में इधर भाग रहा था, वो जब अपने दोस्तों को अपने पीछे नहीं देखता तो वो बस वहीं जमीन पे बैठ जाता है, बिल्कुल अपना इनोसेंट ग्लूमी डोव आइज बनाकर। दो कारों के बीच में बैठ जाता है, एक कार से टिक के, अपना सैड बेबी पाउटी फेस बनाकर, और बस वैसे ही बैठे बैठे कंप्लेंट करके जोर जोर से रोने लगता है। No one wants me. No one wants me. All are bad. No one wants me. All are bad. मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, ईगा भी नहीं है, किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई किडनैप करके ले जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, डैड बचाओ मुझे, सेव योर इनोसेंट सोल मॉम, दे ऑल आर गॉन, सब गंदे हैं, योर बनी इज इन ट्रैप मॉम, आई एम इन ट्रैप, ईगा भी नहीं है, मुझे बचाने के लिए इस बार मम्मा, ये लोग मुझे इनोसेंट बनी से काम करवाएंगे, खाना भी नहीं देंगे, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, हैंडसम भी नहीं रहूंगा, फिर मैं ईगो को कैसे इम्प्रेस करूंगा, वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उन्हें तो किसी और से शादी कर ली तो। नहीं प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ ईगा, मुझे निकालो यहाँ से, सब लोग छोड़ के चले गए। ईबो जो वहीं सामने खड़ा था, वो तो बस जान को डिसबिलीफ में ही देख रहा था। गॉड, सीरियसली व्हाट अ ड्रामा किंग। इतना बोलने के साथ वो फाइनली जान के सामने उसके पास आ जाता है, और जैसे ही वो जान के सामने आता है तो जान जो अभी तक बच्चों की तरफ वेनिंग कर रहा था, रो रहा था अपना ग्लूमी फेस बनाए, उसके चेहरे पे तो तुरंत ही हेलोजन बल्ब जितनी चमक आ जाती है, उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और बस तुरंत ही उठ के ईबो को हक कर लेता है और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए इस पर वापस से गाना गाने लगता है। ईगा आ गए, मेरी ईगा आ गए, फाइनली मेरी ईगा आ गए, यू सेव मी गगा, यू सेव मी गगा, यू सेव मी अगेन, यू आर माय हीरो, यू आर माय सुपर हीरो, यू आर माय आयरन मैन। और वैसे ही गाना गाते गाते वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा करता है, जिसकी वजह से वो डम्फाउंडेड हो जाता है, नंब हो जाता है, उसको अचानक से ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। एक्चुअली इस समय जान ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए थे, उसने उसको अपने लिप्स से एक लाइट पैक सा किस दे दिया था। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही था, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ एक लाइट पैक जैसा और कुछ नहीं। क्योंकि जान अभी ड्रंक स्टेट में था ना, तो उसका खुद पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन ये सिंपल किस भी ईबो को नम कराने के लिए काफी था।
उसको एक फॉरिन सा सेंसेशन फील कराने के लिए काफ़ी था। ये अनएक्सपेक्टेड किस उसको शॉक्ड कराने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ईबो को इस किस का कोई आइडिया नहीं था। ये बस अचानक से ही हुआ था। पर उसके सामने जो ये कल्प्रिट था जिसने ये काम किया था, वो तो बस अपने काम से खुश होकर गिगल करने लगा था। खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो बस इस किस के बाद अपने सारे दांत दिखा के बस हंसने लगता है, जोर जोर से उचकने लगता है और हल्ला मचाने लगता है। ये मैंने ईगा को किस किया, मैंने ईगा को किस किया, ये पी मैंने ईगा को किस किया, नाउ ही इज माइन, आई क्लेम्ड हिम, ये ईगा इज माइन, आई क्लेम्ड हिम, ये पी। एक बार और करने दो ना, एक बार और किस करने दो ना, आपकी लिप्स सच में बहुत सॉफ्ट है, मेरे से भी ज्यादा सॉफ्ट है। गा प्लीज, ओनली वन टाइम, कैन आई किस यू, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार और, बस एक बार। गा ओनली वन मोर टाइम, कैन आई किस यू मोर, प्लीज प्लीज प्लीज, गा प्लीज, एक बार और प्लीज। जान तो वही शेमलेसली ईबो से और किस करने की रिक्वेस्ट करने लगता है, और वही ईबो भी इरिटेट होते हुए बोलता है, शट अप शेमलेस। जिसके बाद जान अब विनिंग किड बन जाता है और ईबो से बच्चों की तरह जिद करने लगता है। आई वांट टू किस योर लिप्स, आपकी लिप्स सॉफ्ट हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे उसे फील करना है फिर से। आई वॉन्ट टू टच इट, डिवोर करना है। गगा ये कितने सॉफ्ट है, मेरे से भी ज्यादा सॉफ्ट है। गगा आई एम क्रेविंग फॉर दिस टेम्प्टी लिप्स। गगा सॉफ्ट सॉफ्ट है, फ्लफी फ्लफी, पिंक पिंक, वाओ। गगा प्लीज एक बार, प्लीज गा, आई वॉन्ट टू। जान अपने ड्रंक स्टेट में ही ईबो को टीज करे जा रहा था, विनिंग करे जा रहा था, और वही ईबो की ये टिप्स जो अभी रेड हो गए थे वो अभी इरिटेट होने लगा था। वो वैसे ही इरिटेशन में जान को डांटते हुए बोलता है, शट अप, अब तुम चुप रहो नहीं तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, और अपनी ये शेमलेस बातें करना बंद करो। इस बार गुस्से में ईबो जान को डांटते हुए बोलता है, जिससे जान वापस बैठ जाता है और अपना ग्लूमी फेस बना के वापस से रोने लगता है। No one loves me, गगा हमेशा डांटते रहते हैं। No one loves me, दोस्त लोग छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, गगा भी डांट रहा है, गगा हमेशा डांटते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए नहीं रुकते, छोड़ के चले जाते हैं, गगा भी डांटते हैं, हर कोई डांटता है, कोई मेरे दोस्त नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। मम्मा, ओनली मम्मा, डैडा लव्स मी, नो वन लव्स मी। जान का ऐसा रोना और ऐसी कंप्लेंट सुन के तो वो सच में अपना माथा पकड़ लेता है। गॉड, कितना इरिटेटिंग हो जाता है ये ड्रंक होने के बाद। इस समय सच में ईबो को उस इंसान से मिलने का मन हो रहा था जिसने जान को ड्रंक करवाया। पक्का ये काम शुआन का या फिर चैंग का ही होगा, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बेचारा ईबो बस वहां खड़ा होकर दांत ही बीज रहा था। वो बोलता है, गॉड इसको संभालना कितना मुश्किल है। ईबो एक बार फिर से कोशिश करने के लिए अपना बचा खुचा सारा पेशेंस इकट्ठा करता है और जान से वापस बोलता है, ठीक है, सब ठीक है, अब तुम उठो, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, जल्दी उठो। जान ईबो की ऐसी आवाज सुनता है और उसकी ये बात सुनता है तो वो इस बार अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेता है, बिल्कुल बच्चों की तरह पाउटी फेस बना के वापस बोलता है, नहीं, घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मम्मा डांटेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मम्मा डांटेगी। मैं घर नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। जिसपे इस बार वो क्वेश्चनिंग लुक से पूछता है, और भला क्यों डांटेगी? जान वापस से उसी पाउटी फेस के साथ बोलता है, क्योंकि जानजा ने ड्रिंक किया है ना, इसीलिए मम्मा जानजान को डांटेगी। जानजान घर नहीं जा सकता, मम्मा डांटेगी, फिर मम्मा डैडा को बताएगी, फिर डैडा भी डांटेंगे। नहीं 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 नहीं, जानजान घर नहीं जा सकता, जानजान बिल्कुल घर नहीं जाएगा। जिसपे ईबो इस बार वापस से क्वेश्चन करता है, ओह, तो मम इसलिए डांटेगी, तो फिर जानजान ने ड्रिंक क्यों किया? और अगर जानजान घर नहीं जाएगा तो फिर जानजान कहाँ जाएगा? जानजान के मॉम और डैड वेट नहीं कर रहे होंगे घर पे? उठो चलो। जान वापस से अपने उसी पाउटी फेस के साथ बोलता है, नहीं 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 नहीं, जानजान घर नहीं जा सकता। पर ईगा सही बोल रहे हैं, मम्मा वेट कर रही होगी, डैडा वेट कर रहे होंगे, मतलब डैडा डांटेंगे भी।
डैडा डांटेंगे, डैडा वेट भी कर रहे होंगे, पर अगर जानजन घर जाएगा तो डैडा डांटेंगे, और डैडा डांटेंगे तो फिर जानजन घर क्यों जाएगा? जानजन घर नहीं जाएगा, पर जानजन घर जाना होगा। मम्मा वेट कर रही होगी, डैडा भी वेट कर रहे होंगे। सोचना पड़ेगा। सच में इस समय जान सोचता हुआ बिल्कुल क्यूट लिटिल फ्लफी बनी की तरह लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ईबो तो इस समय जान को देख के बस स्माइल ही कर रहा था। फाइनली जान को सोचते हुए खड़ा हो जाता है और साथ में ईबो भी खड़ा हो जाता है। ईबो को लगता है कि जान उसकी बात मान गया तो बस वहां से चल देता है, आगे बढ़ जाता है। उसको लगता है कि जान को उसकी बात समझ में आ गई तो जान उसको फॉलो करेगा, बट एक्चुअल में होता उसका उल्टा है। जान अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है, जो कि थोड़ी देर पहले मैनेजर ने उसको वापस दे दिया था अंदर जाने से पहले। तो जान अपना फोन निकालता है और अपने पेरेंट्स को फोन लगा देता है, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जान की मॉम उसका फोन उठा लेती है और जान बोलना भी स्टार्ट कर देता है। मॉम, आज मैं ईगा के साथ रहूंगा, प्लीज आप लोग मेरा वेट मत करना और सो जाना, ठीक है? ओके मॉम, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, सी यू टुमारो। और जैसे ही वो ये सुनता है तो बस अब तो उसका मन सिर्फ जमीन में समाने का हो रहा था, क्योंकि क्रिस्टल जान की बात मान गई थी। वो कैसे मान सकती है? जान को कैसे छोड़ सकती है किसी और के साथ, वो भी किसी रैंडम के साथ? पर वो वहाँ कुछ बोल नहीं सकता था। वहीं जान भी अपनी मॉम से बात करके फोन रख देता है और फिर ईबो को अपनी बड़ी वाली स्माइल देते हुए बोलता है, सी गगा, प्रॉब्लम सॉल्व, मॉम मान गई, अब चले हम घर। ईबो जान की चिकी सी स्माइल देखता है तो इस बार वो चिढ़ जाता है और मॉकिंगली बोलता है, या आई कैन सी इट, बट फिर भी तुम मेरे घर नहीं चलोगे, चुपचाप कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। वहीं जान भी अपना सेम पाउटी फेस बना के क्यूटली बोलता है, नहीं जानजन घर नहीं जा सकता, जानजन ने अभी कहा ना वो घर नहीं जा सकता, मम डांटेगी। और अभी तक तो जानजन की मम सो भी गई होगी, क्योंकि जानजन ने मम को इन्फॉर्म कर दिया ना, तो अब कोई फायदा नहीं है। और देखिए कितना लेट हो गया है, रात भी हो गई है। इस समय जानजन ने कहा ना कि जानजन के घर पे सब लोग रेस्ट करने लगे होंगे, सब सो गए होंगे गगा, इसीलिए जानजन अपने दूसरे घर जाना चाहता है। आखिर वो भी तो जानजन का ही होने वाला घर है ना। ईबो जान का ये क्यूट सा एक्सक्यूज सुनता है तो फ्रस्ट्रेटली अपने मुंह पे अपना हाथ फेरता है, क्योंकि सच में अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक तरफ से जान सही ही कह रहा था। अगर इस ड्रंक कंडीशन में ईबो जान को घर लेके जाएगा तो डांट पड़नी तो निश्चित है। आखिर उसने भी तो पास्ट में डांट खाई है, तो वो इस वाइल्ड बनी को कैसे फंसा सकता है? जो उसके साथ हुआ है वो इस इनोसेंट वाइल्ड बनी के साथ कैसे होने दे सकता है? खैर, फाइनली ईबो जान की बात पे एग्री कर जाता है और उसको अपनी कार में बैठा देता है और उसको लेके अपने घर के लिए निकल जाता है। और वहीं जान भी ईबो की कार में बस बोलते बोलते थक जाता है और बस सो जाता है, क्योंकि रात काफी हो गई थी ना, और आज इस एनर्जेटिक बनी ने अपनी काफी एनर्जी यूज कर ली थी, तो थक के बस सो जाना तो जायज सी बात है। वहीं सी रात में किसी और का भी फोन बजता है, जिस पे ये शख्स अपना फोन उठाता है और बस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर कॉल अटेंड कर लेता है। हेलो। इससे पहले कि ये शख्स आगे कुछ और बोलता, अपोजिट एंड वाला एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए बोलता है, हे ब्रो, जिसे तू ढूंढ रहा था फाइनली पता चल गया वो कहाँ है। जिसे सुनकर ये शख्स जो अभी तक नींद में था वो तुरंत ही अपनी नींद से बाहर आते हुए बोलता है, रियली? तो बताओ कहाँ है वो? आई कांट वेट यार, आई वॉन्ट टू मीट हिम, जल्दी बताओ वो कहाँ है। जिस पे वो शख्स अपने इस दोस्त को टीज करते हुए वापस से बोलता है, रिलैक्स ब्रो, वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे? स्टॉप पजलिंग मी यार, सिर्फ ये बताओ कि वो कहाँ है। ये शख्स इरिटेट होते हुए बोलता है, जिस पे वो शख्स वापस से बोलता है, ओके रिलैक्स करो, ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे ईमेल पे भेज दिया है, उसे चेक कर लो, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, कोशिश जरूर करना, पर यह ध्यान रखना कि फंसो ना। जिस पे ये शख्स वापस से बोलता है, यू डोंट हैव टू वरी डूड, एंड थैंक यू सो मच, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। चला फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जिसके बाद ये शख्स फोन काट देता है और तुरंत ही अपना मेल बॉक्स चेक करने लगता है।
और तुरंत ही उसे वो मेल मिल भी जाता है, जिसे बिना जरा भी देरी किए ये शख्स बस ओपन कर देता है। और जैसे जैसे ये शख्स वो मेल पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी मुस्कुराहट कनिंग से भी और ज्यादा कनिंग हुई जा रही थी। जैसे उसको सच में वही चीज मिल गई है जिसकी उसे कब से तलाश थी, जिसको डिफाइन कर पाना मुश्किल था। वहीं शहर के दूसरे कोने पे ईबो जान को लेके अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया था। वो पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करके जान को कार से बाहर निकालता है, ब्राइडल वे में उसको कैरी करके अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर उसको वहां बेड पे लेटा देता है और खुद वहां से जाने लगता है, पर जा नहीं पाता क्योंकि जान उसका हाथ पीछे से ही पकड़ लेता है। एक्चुअली ईबो जब जान को कार से बाहर निकाल रहा था तभी जान की नींद खुल गई थी, पर वो अपनी आंखें खोलता नहीं है। उसकी बजाय वो ईबो का स्पेशल ट्रीटमेंट एंजॉय करता है। आखिर दुनिया में कौन ही वो बेवकूफ होगा जो अपने क्रश का ये स्पेशल ट्रीटमेंट एंजॉय ना करे, खुद ही उसको किक कर दे। तो जान तो उनमें से नहीं है, इसीलिए जान अपनी आंखें नहीं खोलता और वो ईबो का स्पेशल ट्रीटमेंट एंजॉय करता है। और ईबो जिस समय जान को अपने बेड पे लेटाता है अपने अपार्टमेंट में लाके, जान तभी भी जगा हुआ ही होता है। और जब उसको फील होता है कि वो उसको बेड पे लेटाकर वहां से जा रहा है, तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। और जब वो देखता है कि वो सच में उसके पास से वहां से जा रहा है, तो वो बस पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और वही पकड़ते हुए बोलता है, गगा स्लीप बिसाइड मी, प्लीज यहाँ से मत जाओ, यहीं पे सो जाओ मेरे बगल में, यहाँ पे देखो कितनी सारी जगह है, प्लीज का। ईबो जब जान को पीछे मुड़ के देखता है तो जान उसको उसके बगल में सोने का ऑफर देता है, जिसपे वो आइज रोल करते हुए बोलता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ आराम से, मैं उधर काउच पे सो जाऊंगा। इतना बोल के ईबो जान से अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ काउच की तरफ जाने लगता है। पर जो इतनी आराम से गिव अप कर दे वो जान कहाँ। जान इतनी आराम से तो नहीं जाने देगा। तो बस जान भी बेड से उतरता है और ईबो के पीछे भाग के जाता है और ईबो से पहले ही काउच के पास पहुंच जाता है और वहीं काउच पे लेट जाता है। और जब ईबो जान की ये हरकत देखता है जो कि उसको इरिटेट कर रही थी, तो वो उससे उसी इरिटेशन में पूछता है, व्हाट द हेल जान, ये क्या कर रहे हो तुम, उठो यहाँ से और बेड पे जाओ, मुझे आराम करना है, जल्दी उठो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही सोऊंगा, जहाँ पे आप वहाँ पे मैं, बस दैट्स इट। ईबो जब जान की ये जिद सुनता है तो वो और इरिटेट हो जाता है। तो इस बार वो और ज्यादा इरिटेट होते हुए गुस्से में बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, या तो तुम चुपचाप बेड पे जाओ या फिर मैं जाऊंगा, और अगर नहीं मानोगे तो मैं सीधा रूम से बाहर जाऊंगा या फिर तुम्हें निकाल दूंगा, सोच लो क्या करना है। जान ईबो की ये वार्निंग सुनता है तो इस बार विनिंग किड की तरह बोलता है, नो 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 नो, ना आप ना मैं, सिर्फ हम दोनों, प्लीज गा, आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, अगर आप चाहोगे तो हम बीच में पिलो भी रख लेंगे, प्लीज 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 गा प्लीज। जान तो ईबो को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ईबो मान ही नहीं रहा था। वी शाओ जान, रीड माई लिप्स, नो मीन्स नो, बेटर होगा कि तुम बेड पे जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर वापस छोड़ाऊंगा, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम्हारी चाहे जितनी भी डांट पड़े, समझे। ईबो तो जान की रिक्वेस्ट स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर देता है, पर जब वो देखता है कि जान पे उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ही बेड की तरफ चला जाता है। और जान जब ईबो की धमकी सुनता है और उसका ये बिहेवियर देखता है तो वो पाउटी फेस बना लेता है, क्योंकि अगर वो नहीं माना तो सच में कहीं ईबो उसको घर न छोड़ाए, इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकता। पर क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जान के पास आइडियाज की कमी तो कभी होती ही नहीं है। वो तुरंत ही कुछ सोचने लगता है, कोई नया आइडिया, और वहीं उसके सामने ईबो आराम से बेड पे जाके आंखें बंद करके लेट जाता है, मानो ये बता रहा हो कि मैं चल रहा सोने और तुम भी आराम से सो जाना बिना बकवास किए। खैर, ईबो तो आंखें बंद करके लेट गया था और वहीं जान पाउटी फेस के साथ खड़ा कभी ईबो को देख रहा था तो कभी उस काउच को, जो कि उसके दुश्मन बनी पड़ी है। पर तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और उसी को सोचते हुए वो बगल में रखा हुआ पानी का जग उठाता है और उस जग का पूरा पानी काउच पे उड़ेल देता है, जिसकी वजह से काउच गीला हो जाता है। जिसके बाद वो पानी का जग टेबल पे वापस रख देता है और इस बार बहुत जोर जोर से बोलने लगता है, अरे यार ये काउच पे तो पानी गिरा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ सोऊं, यहाँ कहीं और सोने की जगह भी नहीं है, बेड पे गा मुझे आने नहीं देंगे, जमीन पे भी लेटूंगा तो भी ठंड लग जाएगी, काउच पे लेटूंगा तो भी ठंड लग जाएगी, रूम से बाहर जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा, मैं क्या करूं, कहाँ सोऊं, उफ, लगता है मुझे इधर ही सोना पड़ेगा, यहीं सोने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा जान जान, अभी तक तो मैंने अपने सून टू बी बॉयफ्रेंड को किस भी नहीं किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है।
खैर छोड़ो, यहाँ पे हर कोई हार्टलेस है। ओह गॉड, प्लीज़ मुझे कल तक संभाल लेना। बस कल मैं अपनी मॉम डैड के पास पहुँच जाऊँगा। प्लीज़ मुझे बचा लेना। प्लीज़ मुझे बस कल तक जिंदा रखना, उसके बाद तो मैं खुद ही सेफ हो जाऊँगा। ईबो जो इतनी देर से अपनी आंखें बंद किए हुए जान का ड्रामा सुन रहा था, वो अभी इरिटेटिंग लुक देते हुए उससे उठ के बोलता है, शट अप यू ड्रामा किंग, और आ जाओ बेड पे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ बीच में पिलो होगा, समझे? और हाँ, बोलना बंद करो, मुझे कल उठना भी है। जान ईबो की परमिशन पाके तो बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। वो एक्साइटेड होने की वजह से ईबो को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि जान ईबो को हक कर पाता, ईबो अपने हाथ को बीच में लाकर उसको पीछे हटाते हुए रोक देता है और उसके बाद बोलता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, पीछे, याद रखना अगर कुछ भी हरकत की तो तुम वहीं गीले काउच पे सोगे, समझे? तो स्लीप एंड डोंट डिस्टर्ब मी। इतना बोल के ईबो अपनी आंखें वापस से बंद कर लेता है और जान भी भाग के अपनी साइड चला जाता है और लेट जाता है उसके बगल में, और बीच में पिलोज की एक लाइन भी बना लेता है और फिर वो भी वहीं अपनी आंखें बंद करके बस लेट जाता है और फिर फाइनली वो भी सो जाता है ईबो के बगल में। जान अपनी नींद में ही था कि तभी उसकी आंख खुलती है। लगभग रात के 2:30-3 बज रहे होंगे। उसको प्यास लगी थी, उसको पानी चाहिए था, तो वो उठकर अपनी साइड का लैंप जलाता है और पानी लेने के लिए फ्रिज की तरफ चला जाता है। और जब वो पानी पी के वापस आता है तो वो जो देखता है उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसके ईबोगा क्या हुआ ईबोगा को। तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कि क्या हुआ उसके ईबोगा को। बाकी आपको आज का पार्ट जैसा भी लगा हो आप उसे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी रीच नहीं पड़ेगी। इसकी रीच बहुत ही लो जा रही है, जिसकी वजह से मुझे सच में बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए ये चैनल। बाकी आपकी मर्जी। कि मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।